Hi everyone. In this set, we are given that five friends A, B, C, D, and E went to a musical event on 15th August. In the event, there was a game namely Antakshari in which all the five friends participated. This game had exactly 2 rounds, and in each round, the participants were awarded some points following the rules of the game. Okay. At the end of this game, it was observed that each of the five friends scored different number of points, that is 10, 15, 17, 19, and 27, not necessarily in this order. The rules of the game were as follows. First, a song would be played for a contestant, and then that contestant had to guess the name of the movie for which the played song belonged to. If the contestant answered correctly, then he was awarded 10 points. Okay. If a contestant was not able to tell the name of the movie, then the same song would passed on to the next contestant. Now, if that contestant answered it correctly, he was awarded with the points one less than the points his previous contestant would have been awarded. Okay, for example, if B answered the name of the movie asked to A correctly, then B would get 9 points. Okay. But if he also failed to name the movie, then the same movie passed on further to the next contestant for 8 points and so on till all the contestants failed to guess the right answer. Further information known to us is A, B, C, D, and E played in that order only. ठीक है, order given है. E guessed movie names for 3 consecutive songs correctly. Okay, 3 consecutive songs correctly. C was able to guess the correct movie name only once, and B's final score is more than that of D's final score. हमें यहां पर गिवन है दिस गेम हैड एग्जैक्टली 2 राउंड्स. ठीक है, अब देखो टोटल 2 राउंड्स हैं और इनको अगर हम क्वेश्चन की तरह लेके चले, है ना, तो हमारे टोटल हम कह सकते हैं हमारे 10 क्वेश्चन है. ठीक है, ऑर्डर हमें गिवन है ए बी सी डी एंड डी प्लेड इन दैट ऑर्डर ओनली. मींस जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा ए से पूछा जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन बी से, थर्ड क्वेश्चन सी से, फोर्थ क्वेश्चन डी से, फिफ्थ क्वेश्चन ई से, है ना. यहाँ पर हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा. जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन होगा वो ए से पूछा जाएगा नेक्स्ट राउंड में, सेवेंथ क्वेश्चन बी से, एट्थ क्वेश्चन सी से, नाइन्थ क्वेश्चन डी से एंड 10th क्वेश्चन ई से. ठीक है, इस तरह से 2 राउंड्स में हमारे टोटल 10 क्वेश्चन होंगे. ठीक है, अब देखो मिनिमम पॉइंट्स हमारा कोई भी पर्सन कितना स्कोर कर सकता है ना, मिनिमम पॉइंट्स की बात हो रही है. ठीक है, किसी को भी आप यहाँ पर एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ए को एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हमारा ए से पूछा जाए, ठीक है, और इसको ए ही करेक्टली आंसर कर दे, ठीक है, तो ए को 10 पॉइंट्स मिलेंगे. ठीक है, बट अगर ए इसको आंसर नहीं कर पाया तो बी के पास जाएगा. बी अगर इसको आंसर करेगा तो 9 पॉइंट्स, अगर बी इसको आंसर नहीं कर पाएगा तो ये सी के पास जाएगा. सी इसको आंसर करेगा तो 8 पॉइंट्स, बट अगर सी इसको आंसर नहीं कर पाएगा तो ये डी के पास जाएगा. डी इसको आंसर करेगा तो 7 पॉइंट्स, बट अगर डी इसको आंसर नहीं कर पाएगा तो ये ई के पास जाएगा, है ना. और ई इसको अगर आंसर करेगा तो ई को कितने मिलेंगे, दैट इज 6 पॉइंट्स. लेस देन 6 इज नॉट पॉसिबल, है ना. तो हम कह सकते हैं कि हमारे मिनिमम पॉइंट्स कितने हैं, दैट इज 6, एंड मैक्सिमम पॉइंट्स हमारे कितने हैं, दैट इज 10, है ना. मींस हमारे पास ये वैल्यूज पॉसिबल है, 6, 7, 8, 9 एंड 10. ठीक है, आप ध्यान से समझना. ठीक है, हमें यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में देखो क्या गिवन है, ई गेस्ड मूवी नेम्स फॉर 3 कंसेक्यूटिव सॉन्ग्स करेक्टली, है ना. मींस 3 कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस को उसने करेक्टली आंसर किया, है ना. इसको हम क्वेश्चन की तरह लेके चल रहे हैं. ठीक है, अब ई के अगर हम मिनिमम पॉइंट्स देखें तो वो कितने पॉसिबल हैं, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ना. ई के मिनिमम पॉइंट्स कितने पॉसिबल होंगे, 6 + 7 + 8, है ना. देखो किस तरह से ये पॉसिबल है, ये भी मैं आपको शो कर देता हूं. अगर ई हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, हमें पता है ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, ई अगर हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करे, सेकेंड क्वेश्चन आंसर करे एंड थर्ड क्वेश्चन आंसर करे, तो ई के हमारे टोटल पॉइंट्स होंगे 6 + 7 + 8, है ना. आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन ई आंसर करेगा तो देखो ए आंसर करता तो 10, बी करता तो 9, 8, 7, 6, है ना. मींस ए को कितने पॉइंट्स मिलेंगे, दैट इज 6. सेकेंड क्वेश्चन जो बी से पूछा जाएगा, अगर ई इसको आंसर करेगा तो इसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, दैट इज 7. एंड थर्ड क्वेश्चन जो सी से पूछा जाएगा, वो अगर ई आंसर करेगा तो ई को कितने पॉइंट्स मिलेंगे, दैट इज 8, है ना. मींस ई के अगर हम मिनिमम पॉसिबल सम की बात करें टोटल पॉइंट्स की या फाइनल स्कोर की, तो वो हमारा कितना आएगा, दैट इज 21, है ना. दैट इज 21. ठीक है, ये हमारे ई का मिनिमम स्कोर है. ठीक है, बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 वैल्यूज हमारी लेस देन 21 है.
सिर्फ एक ही वैल्यू हमारा मोर देन 21 है, ठीक है। तो यहां से तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ई का जो हमारा फाइनल स्कोर होगा वो 27 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ से अभी हमने चेक किया ई का मिनिमम स्कोर ही 21 पॉसिबल है ना, तो लेस देन 21 तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ई का जो हमारा टोटल स्कोर है वो कितना आएगा, दैट इज 27। अब देखो 27 किस तरह से पॉसिबल है, ऑब्वियसली अगर जैसे हमने यहाँ पर देखा है ना कि हमारे यहाँ पर 3 कंजिक्यूटिव सॉन्ग्स हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो 3 वैल्यूज होंगी वो कंजिक्यूटिव वैल्यूज होंगी, ठीक है। मींस 3 कंजिक्यूटिव वैल्यूज का सम मुझे 27 बनाना है ना, तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, 8 + 9 + 10, है ना। अब 8, 9 एंड 10 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये 8, 9 एंड 10 कैसे आएगा, ठीक है। देखो 8 तब आएगा, है ना, मींस 2 केसेस पॉसिबल है ना, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। जब ई हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आंसर करेगा, है ना, मैंने यहाँ पर नोट किया है क्वेश्चन नंबर 3 किससे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 सी से पूछा गया। अगर ये क्वेश्चन ई आंसर करेगा तो ई को 8 पॉइंट्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अगर ई आंसर करेगा तो ई को 9 पॉइंट्स मिलेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 5 अगर ई आंसर करेगा तो ई को 10 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। सेकेंड केस हमारा क्या होगा, जैसे यहाँ पर राउंड 1 में ये 3 क्वेश्चन है, 3, 4th एंड 3rd, 4th एंड 5th, उसी तरह से राउंड 2 में हमारे ये 3 क्वेश्चन भी तो पॉसिबल है ना। भी जो हमारा 8th क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन हमारा ई आंसर करेगा तो ई को 8 पॉइंट्स मिलेंगे। 9th क्वेश्चन अगर ई आंसर करेगा तो इसको 9 पॉइंट्स मिलेंगे, एंड 10th क्वेश्चन अगर ई आंसर करेगा तो इसको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। तो ई के हमारे ये 2 केसेस पॉसिबल है, इनमें से कोई एक केस हमारा यहाँ पर पॉसिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सी वॉज एबल टू गेस द करेक्ट मूवी नेम ओनली वंस, ठीक है। अब देखो सी सिर्फ एक ही क्वेश्चन को आंसर कर पाया है, ठीक है। अब मुझे पता है एक ही क्वेश्चन को आंसर करके मैक्सिमम पॉइंट्स कोई भी पर्सन हमारा सिर्फ 10 ही स्कोर कर सकता है। तो यहां से देखो क्या सी का स्कोर मेरा 15, 17 एंड 19 पॉसिबल है, नो, है ना। 15, 17 एंड 19 एक क्वेश्चन में तो पॉसिबल नहीं है स्कोर, है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सी का हमारा जो स्कोर है वो कितना है, दैट इज 10, ठीक है। अब सी का स्कोर 10 है तो इसके लिए भी अगर हम देखें तो 2 केस पॉसिबल है। जब क्वेश्चन नंबर 3rd सी आंसर करेगा तो सी को 10 पॉइंट्स मिलेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 8 जब सी आंसर करेगा तो सी को 10 पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। मींस इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हमारा सी यहाँ पर आंसर करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। बीस फाइनल स्कोर इज मोर देन दैट ऑफ डीज फाइनल स्कोर, ओके, क्या बोला गया, बीस फाइनल स्कोर इज मोर देन दैट ऑफ डीज फाइनल स्कोर, ठीक है। ये 3 वैल्यूज बची हैं हमारे पास, 15, 17 एंड 19, ठीक है। अब देखो बी का फाइनल स्कोर इज मोर देन दैट ऑफ डीज फाइनल स्कोर, तो बी का स्कोर 15 तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बी का स्कोर या तो 17 होगा या तो 19 होगा। बी का स्कोर जब 17 है तो मुझे पता है बीस फाइनल स्कोर इज मोर देन दैट ऑफ डीज फाइनल स्कोर, ठीक है। तो डी का 15 हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, ए का 19 आ जाएगा। यहाँ पर डी एंड ए हमारे नैनी ऑर्डर आ जाएंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में डी एंड ए नैनी ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चंस पर आते हैं हम। If in round 1 A did not answer the correct movie name even for once, then which of the following can be the final score of B, है ना। B का फाइनल स्कोर आप देख सकते हैं, या तो 17 होगा या तो हमारा 19 होगा, है ना। इस केस में 17, इस केस में 19, ठीक है। ऑप्शन में अगर देखें तो सिर्फ 19 अवेलेबल है और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, if the movie of the 4th song played for D to guess was correctly identified by him, then how many different scores for E was possible। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हमें ये बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा डी से पूछा गया है ये डी ने ही आंसर किया, है ना। अगर ये डी ने ही आंसर किया तो हम कह सकते हैं कि ये केस तो एलिमिनेट हो गया ई के लिए, है ना, क्योंकि ई अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आंसर नहीं कर पाएगा, है ना। तो ई का सिर्फ एक ही केस बचा हमारे पास और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। If A answered one of the songs asked to B correctly, then which of the following could be the final score of A, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ठीक है। हमें गिवन है if A answered one of the songs asked to B correctly, ठीक है। अगर B से क्वेश्चन पूछा जाए और A उसको आंसर करे तो A को कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 10, 9, 8, 7 एंड 6, है ना। A को हमारे 6 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द फाइनल स्कोर ऑफ ए, ठीक है। ए का मुझे पता है ये 3 वैल्यूज पॉसिबल है, 15, 17 एंड 19, ठीक है। मींस ये 10 तो पॉसिबल नहीं है, ये 3 ऑप्शंस हमें चेक करने हैं, ठीक है। अब देखो 17 चेक करते सबसे पहले, तो क्या मेरा 17 पॉसिबल है, 17 के लिए मुझे अभी 11 और चाहिए, ठीक है। अब सिंगल क्वेश्चन से मैं 11 पॉइंट्स तो बना नहीं सकता, है ना। सिर्फ एक ही क्वेश्चन को आंसर करके 11 पॉइंट्स तो मैं बना नहीं सकता। क्या मैं 2 क्वेश्चंस का यहाँ पर यूज करके 11 बना सकता हूँ, नो,
है ना, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है हमारा 6 एंड 6 + 5 इज 5 इज नॉट पॉसिबल, है ना, तो 11 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो 17 को हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, ये 17 हमारा पॉसिबल नहीं है। अब बचा हमारे पास 19 एंड 15। अब सबसे पहले 19 चेक करते हैं। ठीक है, 19 देखो हमारा अभी टोटल 13 और चाहिए। सिंगल क्वेश्चन से तो मैं 13 नहीं बना सकता, एक ही ऑप्शन है 6 + 7, है ना, एक ही ऑप्शन है 6 + 7। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है वो समझना, ए हमारा 7 पॉइंट्स कब स्कोर करेगा ये समझना। ए हमारा 7 पॉइंट्स तब स्कोर करेगा जब क्वेश्चन हमारा सी से पूछा जाए। ठीक है, ध्यान से समझना, जब क्वेश्चन हमारा सी से पूछा जाए एंड आंसर उसको ए करे, है ना। आप देख सकते हैं सी आंसर करता तो 10, डी करेगा तो 9, ई करेगा तो 8 और ए करेगा तो 7, है ना। मीन्स ए हमारा 7 पॉइंट्स तभी स्कोर कर पाएगा जब क्वेश्चन हमारा सी से पूछा जाए एंड आंसर उसको कौन करे, दैट इज ए। ठीक है, बट देखो हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो हमारे क्वेश्चन है ना, जो सी से पूछे जाते हैं, ये हमारा ए आंसर नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि देखो अगर ये क्वेश्चन जो हम देख सकते हैं ना, मीन्स अगर ये ई वाला हम ये केस लेते हैं ना, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन आंसर करेगा, ई। फिर जो हमारा ये केस बचेगा ये कौन आंसर करेगा, दैट इज सी ओनली, है ना, क्योंकि सी को भी तो 10 पॉइंट स्कोर करना है ना। और जस्ट इसका दूसरा केस इसका ऑपोजिट आएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हमारे ई आंसर करेगा तो ये क्वेश्चन हमारा सी आंसर करेगा। मीन्स ये क्वेश्चन हमारे सी और ई के अलावा और कोई आंसर नहीं कर सकता, है ना। तो ए का हमारा 7 पॉइंट्स तो पॉसिबल नहीं है, मीन्स 19 हम इसका टोटल नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज 15। 15 कैसे बनेगा, 6 + 9, है ना। ये 9 हमारा कब बनेगा, जब क्वेश्चन हमारा डी से पूछा जाए, सॉरी क्वेश्चन हमारा ई से पूछा जाए, है ना। क्वेश्चन हमारा ई से पूछा जाए एंड आंसर उसको कॉल करे, दैट इज ए, है ना। ई आंसर कर तो 10, ये आंसर करेगा तो 9। ठीक है, तो इस तरह से 15 इज पॉसिबल और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। If A was able to tell the name of the movie asked to E in the first round correctly, then who definitely had the lowest score after the completion of first round। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या गिवन है यहाँ पर, if A was able to tell the name of the movie asked to E in the first round, मीन्स जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, ये किसने आंसर किया, ये ए ने आंसर किया, है ना। जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा ए ने आंसर किया। ठीक है, अब ये अगर ए ने आंसर करेगा तो ई का हमारा ये केस तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ई का हमारा ये केस तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब देखो ई जब हमारे ये 3 क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएगा तो इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं ना कि राउंड 1 के बाद ई का स्कोर हमारा 0 होगा, है ना, क्योंकि राउंड 1 में ई हमारे किसी भी क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहा है ना। बाकियों का तो मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता बट ई का तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं, और यही हमसे पूछा गया है। then who definitely had the lowest score after the completion of first round, है ना, क्योंकि ई हमारा राउंड 1 में कोई भी क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहा, है ना। तो ये तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ई हमारा डेफिनेटली यहाँ पर 0 स्कोर कर रहा है, तो डायरेक्ट आंसर क्या जाएगा हमारे पास लोएस्ट स्कोर का, दैट इज ई। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है, काफी अच्छे लेवल का सेट था। ठीक है, डेफिनेटली मॉडरेट लेवल सेट, आपको अप्रोच आना चाहिए कि किस तरह से इस टाइप के सेट्स को हम अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।